Hello students, welcome to our YouTube channel and also welcome to class 11th. Our subject is accountancy. Today we are going to learn chapter 1, Introduction to Accounting. Our topic is meaning of accounting. Accounting का मतलब क्या है? तो accounting का मतलब समझने से पहले एक चीज़ देखते हैं. लेट्स एज्यूम बाबूराव की लॉटरी लगी ₹5000 की, 5000 की लॉटरी लगी. 5000 की लॉटरी में इसने अपनी खोली में 3 नल लगवाए, जिसका खर्चा आया 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये. प्लस इसने उसके अंदर पानी भी डलवाया. पानी का खर्चा आया 1000 गर्म पानी का, 1000 ठंडे पानी का. जिसको गर्म से नहाना है वो गर्म से नहाएगा, जिसको ठंडे से नहाना है वो ठंडे से नहाएगा, जिसको नहीं नहाना वो खाली नल के नीचे बैठेगा. तो यहाँ पर उसने अपने 5000 रुपये खर्च कर दिए. हमको यहाँ पर समझना है कि इसके अंदर अकाउंटिंग कहाँ पे यूज़ हो रही है. उसने ये 5000 ख़त्म करने के बाद जो भी इसका खर्चा था वो सारा कहीं रिकॉर्ड कर लिया, अपनी बुक्स में लिख लिया कि इतने का इस पे खर्चा हुआ, इतने का इस पे खर्चा हुआ, इतने का इस पे खर्चा हुआ. 1000 इस पानी के लगे, 1000 इस पानी के लगे. अब अकाउंटिंग का मतलब क्या है? क्या यहीं तक अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है कि उसने अपनी बुक्स में जितना भी उसने खर्चा किया या जितना भी उसने ट्रांजैक्शन की वो सारी रिकॉर्ड कर ली, या फिर कुछ और भी है अकाउंटिंग में? तो हमारा आज का टॉपिक यही है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग का मतलब क्या है? एक नए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको. राजू स्टार्टेड अ न्यू बिजनेस. 21 दिन में पैसा डबल. राजू ने नया बिजनेस शुरू किया अपना, 21 दिन में पैसा डबल. और राजू ने अपने बिजनेस में ये सारी ट्रांजैक्शंस की हैं. कौन कौन सी? राजू इन्वेस्टेड ₹1 करोड़ एज कैपिटल. राजू ने 1 करोड़ की कैपिटल लगाई. राजू हैड फाइट विद श्याम. राजू की श्याम से लड़ाई होगी. राजू मेट पप्पू. राजू पप्पू से मिला. राजू सोल्ड गांजा हीरोइन ऑफ ₹2 to 3 करोड़. 2-3 करोड़ का माल था. राजू ने राजू ने हीरोइन को गंजा करके भंगार में बेच दिया. राजू सोल्ड शूज़ एट ₹150. 150 रुपये के उसने शूज़ भी बेच दिए. तो ये सारी ट्रांजैक्शन उसने अपने बिजनेस में की. अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर कि कौन सी ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग के काम की है, किसका मैं रिकॉर्ड रख सकता हूँ अपने पास. तो पहली चीज़, इन्वेस्टेड ₹1 करोड़ एज कैपिटल. 1 करोड़ उसने अपनी कैपिटल लगाई, पैसा लगाया बिजनेस में, तो ऑफ कोर्स इसको रिकॉर्ड करना चाहिए. तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसका मतलब मैं रिकॉर्ड करूँगा. सेकंड ट्रांजैक्शन, राजू की शाम से लड़ाई होगी. अब ये हम कहाँ पे अपनी बुक्स में लिखेंगे कि राजू की शाम से लड़ाई होगी? तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते. इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है. थर्ड, राजू मेट पप्पू. राजू की पप्पू से मुलाकात हुई, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है. राजू सोल्ड गंजा हीरोइन ऑफ ₹2 to 3 करोड़. ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्योंकि ये उसकी सेल्स है. राजू सोल्ड शूज़ एट ₹150. ये भी हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन हुई. तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफाइंग. अकाउंटिंग इज आइडेंटिफाइंग. आइडेंटिफाइंग मतलब हमको ये पता लगाना है कि कौन सी ट्रांजैक्शन उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन है
और कौन सी ट्रांजैक्शन उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो फर्स्ट इन्वेस्टेड ₹1 CR एज कैपिटल, तो ये उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। राजू सोल्ड गांजा हीरोइन ऑफ ₹2 to 3 करोड़, ये भी उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। राजू सोल्ड शूज़ एट ₹150, ये भी उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेजरिंग। हमको मेजर करना है कि जो भी उसकी बिजनेस ट्रांजैक्शन थी उसकी एक्चुअल अमाउंट क्या है। तो यहाँ पर हमको अमाउंट पता थी 1 करोड़ उसने कैपिटल लगाई। सेकंड पॉइंट पे उसने कहा था 2 to 3 करोड़, हमको कंफर्म नहीं था 2 करोड़ या 3 करोड़। तो हमने मेजर किया उसको, तो हमको पता चला कि उसने 2.5 CR का सामान बेचा। थर्ड चीज़, राजू सोल्ड शूज़ एट ₹150, इसकी मेजरमेंट की तो 150 रुपये का ही सामान बेचा था। तो सेकंड स्टेप हुआ हमारा मेजरिंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिकॉर्डिंग। अब इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, जर्नल क्या है, सब्सिडरी बुक्स क्या है, उससे भी हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ क्या है, इसको रिकॉर्ड करना है, कहीं भी रिकॉर्ड करना है। वो हम कैसे अकाउंटिंग करेंगे वो नहीं पढ़ रहे अभी। अकाउंटिंग का मतलब क्या है, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, सिर्फ वो पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये ध्यान में नहीं देना अभी कि कहाँ रिकॉर्डिंग करनी है, सिर्फ हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस ट्रांजैक्शंस को हमने रिकॉर्ड करना है। हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग मतलब एक जैसी ट्रांजैक्शंस को हमने पर्टिकुलर हेड्स के अंदर डाल दिया। इसका मतलब सेल्स जितनी भी की उसने वो मैंने अलग रख ली, परचेज़ जितनी भी की उसने वो मैंने अलग लिखी, कैश की जितनी ट्रांजैक्शन उसने की वो मैंने अलग लिखी, बैंक की ट्रांजैक्शन जितनी भी की उसने वो मैंने अलग लिखी, कितनी उसकी इनकम्स थी वो मैंने अलग लिखी, और कितने उसके खर्चे थे, एक्सपेंस थे, वो मैंने अलग लिख लिए। और ऐसी ऐसी जितनी भी उसकी अलग अलग टाइप की ट्रांजैक्शंस थी उसको मैंने अलग अलग हेड्स में क्लासीफाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा समराइजिंग। समराइज़ के अंदर हमने क्या करना है, एक हमने समरी तैयार की कि कितनी मेरी टोटल इनकम हुई, कितने मेरे टोटल एक्सपेंस हुए, कितने मेरे पास कैश का बैलेंस पड़ा है, कितना मेरे पास बैंक का बैलेंस है, एट्सेट्रा। मतलब कितनी है मेरे पास, एक समरी तैयार की हमने, कितने कितने बैलेंसेस हमारे पास अभी पड़े हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा इंटरप्रेटिंग। इंटरप्रेट करना है, उस समरी को पढ़ना है। अब पढ़ेंगे कैसे, उसके अंदर प्रॉफिट हुआ हमको या लॉस हुआ, जो भी हमने बिजनेस किया है उसके अंदर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, कितना मेरे पास एसेट्स पड़े हैं और कितने मेरे पास लाइबिलिटीज़ हैं, कितनी मेरी संपत्तियां हैं और कितने मेरे लाइबिलिटीज़ मतलब उत्तरदायित्व। ये सब करने के बाद जो मेरे को रिजल्ट्स मिले, कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस, जो भी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली वो हम जिसको जिसको ज़रूरत होगी उसको बताएंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ किसको बताएंगे, राजू को, राजू का ही तो बिज़नेस है, हम राजू के बिज़नेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम सबसे पहले राजू को बताएंगे। टैक्स अथॉरिटीज़, हमको टैक्स भी देना है अगर प्रॉफिट हुआ है तो टैक्स अथॉरिटीज़ को बताएंगे, एट्सेट्रा। और भी कई लोग होंगे जिनको वो चीज़ बतानी ज़रूरी होगी। तो लास्ट हमारा जो चीज़ है वो है कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग है क्या, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ, पहली बात तो सिस्टमेटिक प्रोसेस है, मैंने आइडेंटिफाइंग पहले किया है और मेजरिंग बाद में किया है। मैं पहले ही उसको मेजर नहीं कर सकता आइडेंटिफाई करने से पहले। इसका मतलब ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या हुआ, ये जो डेफिनेशन है ये हमारी हुई मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया होगा। कीप लर्निंग,